एसएससी एमटीएस 2023 में प्रॉफिट लॉस के इस पूछे क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में करने की क्या तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले समझते हैं क्वेश्चन का बेसिक। एक ग्राहक को 11%, 13% और 15% की लगातार 3 छूट देने के बाद एक दुकानदार एक वस्तु के लागत मूल्य पर 19% का लाभ कमाता है। क्लियर मेरे भाई। आगे कहा गया यदि दुकानदार ने केवल 11% और 13% मतलब शुरू की दोनों छूट दी होती तो लाभ प्रतिशत क्या होता। आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है तो पहले समझते हैं बेसिक कि भाई वस्तु का अंकित मूल्य कुछ भी रहा होगा, उस पर 11% का डिस्काउंट दिया पहले तो 89% पर बेचे सामान को। क्लियर मेरे भाई। अब फिर 13% का डिस्काउंट दिया तो कितने पर बेचे मेरे दोस्त, 87% पर। और फिर 15% का डिस्काउंट दिया तो कितने पर बेचे मेरे भाई, 85% पर, मतलब 85/100। आप इसे 85/100 लिख लीजिए। अब कहा गया है कि दुकानदार ने वस्तु के लागत मूल्य पर 19% का लाभ कमाता है। वस्तु का लागत मूल्य सीपी, इस पर 19% का लाभ कमाता है, मतलब 119/100। तो ये हो गया वस्तु का सेलिंग प्राइस। और ये दोनों सेलिंग प्राइस बराबर हो गए। सही है मेरे भाई। आगे कहना चाह रहा है कि यदि केवल 11% और 13%, यदि सिर्फ ये वाले दोनों डिस्काउंट दिए गए होते तो लाभ प्रतिशत क्या होता। भाई 85/100 को उठा के वहां पटक दीजिए मेरे भाई, एमपी गुणा सिर्फ 2 डिस्काउंट दिए गए होते 89% का और मेरे दोस्त 13% का, तो फिर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता। तो सीपी गुणा, अब देखिए 100 से 100 कट गया। सही है मेरे भाई। 17 सत्ते 119 और 17 पंजे 85, तो सीपी गुणा 7/5। 7/5 का मतलब हमें पता है 1/5 बराबर होता है 20%। 20% तो 7/5 हो गया मेरे भाई 140%। तो सीपी का 140% होता है उसका विक्रय मूल्य। सही है। तो लाभ हो गया मेरे भाई 140 - 100, तो लाभ हो गया 40%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब जानते हैं इसकी 5 सेकंड वाली ट्रिक से ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है मेरे भाई। सही है। आपसे कहा गया है कि 11% और 13% के और 15% की छूट दी गई तब 19% का लाभ हुआ। यदि सिर्फ 11% और 13% की छूट दी गई होती तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे ये दोनों प्रॉफिट परसेंटेज सेम है भाई, 11-13, तो 11-13 इन्हें काट लीजिए। अब सिर्फ क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया मेरे दोस्त कि 15% की छूट देने के बाद 19% का लाभ हो रहा है। यदि कोई छूट नहीं दी गई होती, भाई 11-13 तो मैंने हटा दिए, 15% के डिस्काउंट के बाद 19% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यदि कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। भाई हमने एक सीपी से एमपी का फॉर्मूला पढ़ा है मेरे भाई, 100 माइनस डी, 100 माइनस छूट, तो ये हो गया 85/100 प्लस पी, तो प्रॉफिट 100 प्लस पी हो गया 119। तो सीपी से एमपी का अनुपात आ गया भाई, ये होता है 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी। हर किसी को पता है ये फॉर्मूला। तो 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, तो सीपी आ गया 5 यूनिट और एमपी मार्क प्राइस आ गया 7 यूनिट। यदि कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा तो यही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब 5 यूनिट वाला सामान 7 यूनिट का बिक रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है 2 यूनिट, 2/5 गुणा 100, तो ये आ गया मेरे भाई 40%। ऑप्शन नंबर सी।